तो अभी जो आप हमारे पीछे ये पूरा परिवार देख रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि ये एक दलित परिवार है और इस दलित परिवार के एक बेटे को खत्म कर दिया गया है ऊंचे वर्गों के लोगों के द्वारा। क्यों खत्म किया गया है वो सारी घटना हम आपको आगे चल के सुनवाएंगे। आपको एक बात बताना चाहेंगे, वो बेटा इतना सौभाग्यशाली था जिसकी 2 माएँ और 2 पिता थे। आप सोच रहे होंगे ये 2 माएँ और ये 2 पिता क्या हैं। देखिए, ये वो माता है जिन्होंने उस लड़के को जन्म दिया और ये वो माता है जिन्होंने उस लड़के का पालन पोषण किया। ये वो पिता हैं जिन्होंने उस लड़के को जन्म दिया और ये वो पिता हैं जिन्होंने उस लड़के का पालन पोषण किया। इतना सौभाग्यशाली लड़का, इतना हरा पूरा परिवार, पूरा भरा हुआ परिवार, उस लड़के को महज इसलिए ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि इन माता पिता का अपना कोई भी संतान नहीं था। इन माता पिता ने उनको गोद लिया था और इनकी जो संपत्ति है उसको हड़पना चाहते थे एक ऊंचे वर्ग के लोग। ये लोग दलित परिवार से आते हैं, इसलिए इनको आए दिन सताया जाता है। इनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही थी, तो इनके ही परिवार के एक सदस्य को अपने में मिला करके एक षड्यंत्र के तहत उस लड़के को मेहमानी कराने के लिए अपने ससुराल ले जाया जाता है। उसके भाई के और उसके मित्र के द्वारा वहाँ ले जा कर के उसको ख़त्म किया जाता है। और ख़त्म ऐसे नहीं किया जाता है, लगातार 6 दिनों तक प्रताड़ना दी जाती है उस लड़के को, तब जा कर के वो लड़का ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा रोता बिलखता परिवार आपके सामने है। आप देखिए इस परिवार का, ये 2 माताओं पिताओं का वो इकलौता लड़का था इनका, और आज वो इस संसार में नहीं है। और वो क्यों नहीं है, वो महज इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए। आप देखिए ये लोग इतने गरीब परिवार के लोग, आप देख सकते हैं इनका घर, देखिए यही फूस का घर है, इसी घर में ये रखते हैं। इसी फूस के घर में ये परिवार अपना जो समय गुजारते हैं, इसको भी हथियाने की कोशिश की जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये लोग दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, ये क्या कर लेंगे मेरा। जमींदारों का ये कहना है कि ये परिवार क्या कर लेगा मेरा। आप जब चाचा जाते हैं अपने जमीन पे, क्या बोलता है आपको? मारता है, कहता चमार छोटा जात, तुम जमीन पर कैसे आके खड़ा होता है, तुम खड़ा होगा हमारे जमीन पर तो तुमको जो बाप के ओर जाना तुम जाओ, सब हमारे जेब में है, हमको पैसा है, हम देख लेंगे तो चमार तुमको जहाँ जाना है जाओ, कहीं तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा। यही हुजूर गरीब है, अब मार चूर करता है हुजूर, जाते हैं तो अपना संपत्ति पर, और यही बात है हुजूर। परिवार को भी हुजूर, हम ना सहारा आदमी है, पत्नी को हुजूर हमको भी मार कहता, भागो मादर मार चमनिया, नहीं तो यही तुमको मार खत्म कर देंगे। और हुजूर उसी में हमारे जमीन में पीआईडी हुजूर दिए हुए हैं, उसी पीआईडी के अंदर हुजूर गए हम दोनों प्राणी, तो हमको पकड़ के बांध दिया हुजूर गाछ में। अब पत्नी को हुजूर ले जा रहा था बला करने के लिए। आपकी पत्नी को? हाँ सर, बोला जाओ चमनिया, तुमको किसको बुलाना है तुम बुलाओ, कोई तुम्हारा साथ उचित है हुजूर, जो हमारे सहारा कोई नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं। आज़ादी के बीते 77 साल हो गए, आर्टिकल 17 लगे हुए 77 साल गुजर गए। भारत संविधान पे काम करता है, संविधान में सबको समानता का अधिकार है। आप देखिए इनको समानता मिल रही है, इनको समानता मिली है, और उसी समानता के तहत इनके ज़मीन को अधिकृत कर लिया गया है। और ये गरीब परिवार के लोग, चूँकि इनके पास पैसा नहीं है, खाने तक को पैसा नहीं है, आप सोचिए इनके बेटे तक को ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग छोटे लोग हैं, इनके ज़मीन को हमको हड़पना है। आप लोग दलित परिवार से आते हैं, इसलिए ऊंचे वर्ग के लोग आप लोगों को सता रहे हैं। हुजूर 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 वह जो है पैसा दिया हुजूर, और मैनेज भी किया हुजूर, और गरीब को कर दिया, खत्म कर दिया, आपके खत्म कर दिया हुजूर। ना सहारा है साहब, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है हुजूर। कमा के खाने वाले, एक कमा के खाने वाले गांव में हुजूर सेवा संस्कार करके हम भरण पोषण हुजूर बाल बच्चे को करते हैं। अब हमारी क्या होगा हाल हुजूर। और वो दबंगी के कारण जमीन में भी हुजूर नहीं चढ़ने देते हैं, मार के हुजूर भगा देता था। ऊंचे वर्ग के लोग, आप लोग दलित हैं इसलिए आप लोगों को जमीन पे नहीं चढ़ने देता हुजूर, कहता भागो मादर चमार। आप कौन जात से आते हैं? हुजूर हम हरिजन है जात का, चमार है हुजूर। हरिजन है जात के, चमार है सर। इसलिए कौन लोग हैं वो लोग, कौन जात के हैं जो आप लोगों को इस तरह से वो राजपूत है सर। अच्छा, मतलब ऊंचे जात के लोग, आप लोग दलित हैं, आप लोगों को परेशान किया जी जी जी। आपके खुद के जमीन पे नहीं चढ़ने दिया, नहीं चढ़ने देता हुजूर। वो सभी लोग षड्यंत्र
षड्यंत्र करके आपके बेटे को इसलिए खत्म कर दिया हाँ, ताकि सर। आपका जमीन पे वो लोग कब्जा कर सके। हाँ सर, यही बात है सर, और कोई बात नहीं है सर। जमीन पर भी भगा देता है, जो मारपीट करके वहाँ खेती नहीं करने देता नहीं है। करने देता है, कहता है मादर और भागो। हाँ, तुम जाओ कोर्ट लड़के आओ। सर जब कोर्ट लड़ने लगे, वही बच्चा कमा आपने केस किया है उनके हाँ ऊपर? हुजूर, केस किए हुए हैं। सारा पेपर हमारे पास है हुजूर। ये आप लोग का खतियानी जमीन है? जी, खतियानी जमीन मतलब है। पुश्तैनी जमीन है, वर्षों से चलता जी आ रहा है। जी जी और इसको छीनने की कोशिश की जा रही है। जी जी, और उसी पर को छीन भी लिया सर। और जब उस पर जाते हैं तो बुरी तरह से मार मरता है। और भगा आपके भी, बेटे को भी खत्म कर अब दिया बेटा को भी सर खत्म कर दिया। कहता मादर चमार खानदान को नाश कर देंगे। मतलब आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को भी खत्म हाँ कर देंगे। सर, गरीब आदमी है सर, ना सहारा है, छोटा जात है हुजूर, इसलिए हमको जो ऐसा परेशान किया जा रहा है। परेशान किया हुजूर जा रहा है। और देखिए, हमारे समाज में हर किसी को समानता से जीने का अधिकार है। ये लोग छोटे वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, और गरीब परिवार को सताया जा रहा है ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा। मजदूर लोग हैं, किसी तरह कमा के खाते थे। इनका एक बेटा था, वो बेटा ही इस संपत्ति का वारिस था। जो भी इनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उन्होंने ये सोचा कि जब ये जमीन का टुकड़ा जब वो लड़का ही नहीं रहेगा तो फिर इस जमीन का वारिस कौन बचेगा, और जब जमीन का कोई वारिस नहीं होगा तो हम इसको हथिया लेंगे। इन लोगों को भी इस तरह की धमकी दी जा रही है कि तुमको भी खत्म कर देंगे। जो इनका जमीन है उन पे इन लोगों को कृषि नहीं करने दिया जाता है। ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, थोड़ा छोटे जात के दलित परिवार से आते हैं। आप सोचिए, आज भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष गुजर गए और आज तक दलित परिवार के लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं। उनको आज भी प्रताड़ना दी जा रही है हमारे समाज में। ये कहाँ तक मान्य है, ये कहाँ तक जायज़ है? एक गरीब परिवार का किसान, एक दलित किसान कैसे अपना जीवन यापन करेगा अगर इनके साथ इस तरह का अन्याय होगा? इस तरह के अन्याय से हमें ऐतराज़ है, हमें बिल्कुल ऐतराज़ है ऐसी घटनाओं से जो इस गरीब किसान के साथ हो रहा है, इस गरीब दलित के साथ हो रहा है। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में? आप जरूर बताइएगा। आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं चाचा? उसको एकदम आना चाहिए हुजूर, या फिर जो उचित सजा है उसके लिए उसको होना चाहिए? हाँ, उचित जो सजा है उसको होना चाहिए। कानून निर्धारित करे उसको उस तरह की जी सजा जी होना जी जी, जो आपको कानून पे विश्वास है ना सर? जी जी जी, कानून ही सारा, कानून का हुजूर न्याय के जब ओर गए ना हुजूर, तब ये नष्ट किया गया है हुजूर। आप देखिए, ये दोनों वो कपल हैं, ये दोनों माता पिता हैं। अब इनका इस दुनिया में कोई नहीं रहा, ये दोनों अकेले रह गए। आप सोचिए, 60 साल के बुजुर्ग, 50-55 साल की महिला, कौन देखेगा इनको? कैसे चलेगा इनका परिवार? अब इनके शरीर में वो शक्ति भी नहीं रही है कि इस घर परिवार को चला सकें। और इनके बेटे को एक दबंग व्यक्ति ने इनके ही परिवार के किसी व्यक्ति के साथ, कहा जाता है कि विभीषण के मदद से ही लंका में आग लगी थी। जब भी किसी दूसरे को किसी दूसरे की लंका जलानी होती है तो एक विभीषण खोजता है। वैसे ही उस ऊंचे वर्ग के लोगों को जब इनका जीवन को समाप्त करना था तो इनके भाई के बेटे को अपना बनाया। दोनों मिल करके इनके लड़के को बहला फुसला करके कहीं ले जाया गया। लगातार 6 दिनों तक उसको प्रताड़ित किया गया, लातों से, घूसों से, मुक्कों से उसके ऊपर वार किया गया और अंततः वह लड़का अपना दम तोड़ दिया। आप सोचिए इस माता पे क्या गुजरती होगी जब ये माता सुनती होगी इस घटना के बारे में कि मेरे लड़के को इस तरह से खत्म किया गया है। ये दोनों आज कानून पे भरोसा करके ये दोनों माता पिता कानून से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी अपराधी इसमें शामिल है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को खत्म किया जाए। प्रशासन से इन लोगों का यही गुहार है। आप बोलिए माँ जी, आप बोलिए, आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? आप दोनों एक साथ ई गुहार लगवे छे सर। सतना राम का सजा होना चाहिए, मंटू राम का, ब्रह्मदेव राम का, संजय राम का, सब मिल के खत्म करना है। यहाँ के बेटा कुंदन देवी, विनोद राम के पत्नी छे कुंदन देवी, इतना का सजा राम के सर? विनोद राम सर, चंदनी देवी के दुनू के ओकरो सजा होना चाहिए। इतना आदमी शामिल भे के सर ई जलसाजी रोचल गेले है, सब के लेके ई जमीन के विवादी में। कैसे मिलेगा इन लोगों को इंसाफ? कौन दिलाएगा इन लोगों को इंसाफ? आप जनता जनार्दन जब भी आवाज़ उठाती है लोगों को इंसाफ मिलता है। हम फिर से प्रशासन से और आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि इन जो दलित परिवार के लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, आए दिन
होता आ रहा है, बहुत जगहों पे होता आ रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। ये लोग साक्ष्य हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं किस तरह से इनके परिवार को सताया जा रहा है। हम प्रशासन से इनके लिए गुहार करते हैं कि इनको इनका अधिकार दिलाया जाए, जिस अधिकार के ये हकदार हैं, जो इनसे ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, उस अधिकार को इनको दिलाया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और आपको बताना चाहेंगे ये परिवार पूरा वीरान है, क्योंकि इस परिवार का जो लड़का था वो लड़का आज मौजूद नहीं, उसको ख़त्म किया गया है इस ज़मीन जायदाद के झंझट में, झगड़े में। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।